एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 29 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और उस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए हम देखेंगे क्या सिचुएशन है। स्टार्ट लेंगे एज़ यूजुअल कैंसर के साथ। 7 कार्ड स्प्रेड में हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे नीचे दिए गए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि क्या मामलात हैं इस दफ़ा इस हफ्ते में कैंसर लोगों के लिए। अच्छा जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और जजमेंट। एक से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है यहाँ पे। और जो साइन बहुत प्रोमिनेंट हैं उसमें एक तो लिब्रा का साइन है। इसके अलावा ये वर्गो हो सकता है, पाइसेस हो सकता है, इसके अलावा कैप्रिकॉर्न हो सकता है। तो ये साइन जो हैं काफ़ी प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। एक एरीज़ होने का भी चांस मौजूद है। तो अब सिचुएशन इस किस्म की है कि ऑलरेडी आप जिस जगह ज़िंदगी में मौजूद हैं आपको लगता है कि आपको बिट्स में चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। यू डिज़र्व मोर एंड यू आर गेटिंग लेस। और जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो आपको उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे जिस तरह से आपको ट्रीट किया जाना चाहिए। अच्छा, ये बात वाइस वर्सा भी हो सकती है कि आप जो है वो किसी रिलेशनशिप के अंदर या किसी सिचुएशन के अंदर या किसी जॉब के ऊपर यू आर नॉट हैप्पी और आपको ये लगता है कि काम जो है वो बहुत ज़्यादा करवाया जा रहा है, पेमेंट जो है वो कम हो रही है, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। मंडे वाले दिन ख़ास तौर पे ये फीलिंग जो है ये बहुत ज़्यादा डीपन होती हुई नज़र आ रही है कि मेरे साथ अनफेयरनेस है, अनजस्ट हो रहा है सब कुछ। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, कोई नई बात जो है या कुछ मैसेज ऐसा जो है वो मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है जो कि आपके काम के हवाले से, पैसों के हवाले से, कुछ ऐसे जो कि टेंजिबल कुछ बात जो है वो कहीं से आपको मैसेज आ रहा है। और कुछ ना कुछ ये आइडिया भी हो सकता है, कोई ऐसी बात भी हो सकती है जैसे अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को कहा हुआ है कि भाई कहीं कोई और जॉब निकल रही है तो मुझे बताया जाए, ये भी बात हो सकती है। जहाँ तक रिलेशनशिप के हवाले से है, अगर आप रिलेशनशिप में भी ये बात महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो आपके इर्द गिर्द बहुत जल्द और नए लोग खड़े हो जाएंगे, जिसमें 2 लोग जो हैं वो तो यहाँ पे नाइट्स की शक्ल में नज़र आ रहे हैं और 3rd पर्सन जो है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स की शक्ल में नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि डिवोर्स्ड हैं या एक दफ़ा शादी को ख़त्म कर चुके हैं। तो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। किसी की अप्रोच बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, फिर नाइट ऑफ कप्स के साथ किसी की अप्रोच बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। लेकिन आप अपनी जगह पे जो आपने अपनी सॉफ्टर साइड है वो कहीं छुपाई हुई है और आप लोगों को बड़ा क्रिटिकली देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि जो पहले आपकी रिलेशनशिप की सूरत हाल रही है, यू डोंट वांट टू रिपीट दैट थिंग अगेन इन योर लाइफ। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे फ्राइडे के लिए। डिसअपॉइंटमेंट है ज़िंदगी में। शायद आप ये सोच रहे हो कि चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुके हैं या मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर आप ये भी बात सोच सकते हैं कि बस अब कोई मुझे एक्साइटमेंट नहीं होती है, कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। इस तरह की भी डिप्रेसिंग किस्म की थॉट्स जो हैं वो आ सकती हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर नहीं रहेगा क्योंकि आगे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ नई शुरुआत की तरफ इशारा हो रहा है और डेफिनेटली यू डिज़र्व वेरी मच कि जो कि अच्छी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, यू डिज़र्व दैट। जजमेंट का कार्ड है। चीज़ें जो हैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक या जो आपने अपनी रिक्वायरमेंट यूनिवर्स को दी है या जो आपके दिल की ख्वाहिश है, ठीक है, वो लाजमी पूरी होगी और डिवाइन टाइमिंग्स में पूरी होगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑलरेडी मुझे लगता है कि आप उन लोगों में से हैं या कम से कम ये रीडिंग जिनसे रेजोनेट कर रही है तो आप हो सकता है उन लोगों में से हो जिन्होंने पहली रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी सफ़र किया है और अब जो है वो चीज़ें आपकी जैसे
एक इंसान में लेवल आ जाता है जिसके बाद वो कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं है एफ़र्ट करने का। आप शायद उस स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन जजमेंट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपके सारे जो इम्तिहान थे, सारे जो आपको टेस्ट देने थे वो आपके कंप्लीट हो गए हैं और आपने बहुत अच्छे तरीके से उनको पास किया है। अभी आपके रिवॉर्ड्स का टाइम है। नाउ यू विल सी कि चीज़ें जो हैं वो कैसे टर्न अराउंड होंगी आपकी तरफ। तो ये सिचुएशन नज़र आ रही है कैंसर लोगों के लिए। आगे बढ़ेंगे और सेकंड साइन वाटर साइन जो कि स्कॉर्पियो है, देखते हैं कि 29 मई वाले हफ्ते में क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड ड्रॉ करूँगी मैं आपके लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। स्टार का कार्ड है, उसके साथ ही 9 ऑफ कप्स भी मौजूद है। आपने जो भी रेजिस्टेंस शो की है, रेजिलियंस शो की है, उसके रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, एम्परर है और 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो कुछ ना कुछ आपने कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है कि आपकी कोशिशें जो थी वो कहीं ना कहीं रंग लेकर आ रही हैं। वर्क प्लेस के ऊपर हो सकता है कि आपने रेजिस्टेंस शो की हो कि मैं अपने साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, उसका अब पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। हेल्थ के अंदर अगर आपके कुछ इश्यूज़ थे हेल्थ रिलेटेड, तो वो भी अब रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको इस वीक में महसूस होगा कि आपने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो गई हैं। वो बातें जो कि पहले आपको डिस्टर्ब करती थी, एंग्जाइटी देती थी, टेंशन देती थी, अब आपके पास इतनी एबिलिटी आ गई है कि आप उन चीज़ों से, उन बातों से, उन लोगों से फाइट बैक कर सकें। स्टार का कार्ड जो है नई होप की तरफ इशारा है। अगर ये हेल्थ का पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम था तो वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ अच्छी फीलिंग्स जो हैं वो रहेंगी। और अगर ये काम के हवाले से या रिलेशनशिप के हवाले से भी था तो आपको महसूस होगा कि चीज़ें जो हैं अब फ्लरिश कर रही हैं। अच्छा, फ्लरिश करने का मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, इसकी ये आपकी पर्सनल ग्रोथ की तरफ इशारा हो रहा है। ठीक है, आप जो है एक बहुत स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी के तौर पे सामने आ रहे हैं और एक उम्मीद जो कि पहले शायद ख़त्म हो चुकी हुई थी, बहुत ज़्यादा ये कह लें कि एक नेगेटिव माइंडसेट हो गया हुआ था और बहुत ज़्यादा अपने आप को आप स्टक फील कर रहे थे, अब आप उन सब चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, ये यहाँ पे कोई आपकी ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है और इस बात का चांस मौजूद है कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन भी हो 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अगर आप मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी दूसरे शहर, दूसरी स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे हैं या जॉब को स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो हो सकता है कि जनरेट हो यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन। एम्परर का कार्ड है, ये आपके बॉस हो सकते हैं, वर्क प्लेस के ऊपर आपके बॉस हो सकते हैं, घर के अंदर फादर इन लॉ, अगर आप मैरिड हैं तो अगर आप सीनियर पर्सन हैं तो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं या वाइफ का रोल भी हो सकता है एम्परर के अंदर। सो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि इस पर्सन से आपको बेसिकली सपोर्ट मिल रही है। ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकती है, ये मॉरल सपोर्ट भी हो सकती है और उसके नतीजे में 6 ऑफ वॉन्ड्स आप सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं। वो चीज़ें जो कि पहले आपको लगता था कुछ अर्सा पहले तक कि कभी भी शायद नहीं होंगी, मैं कभी इतना सुकून महसूस नहीं कर पाऊँगा, मेरी जॉब नहीं शायद इतनी अच्छी होगी या मेरे ताल्लुकात लोगों से इतने अच्छे, लेकिन जो भी था अब इस वीक के एंड पे आपको महसूस होगा कि ग्रेजुअली चीज़ें जो हैं वो बड़े पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ रही हैं और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आपको भी चीज़ों को चेंज होता हुआ आप देखेंगे। चलें जी, आगे बढ़ेंगे और लास्ट वाटर साइन जो कि पाइसेस है, देखते हैं कि इनके लिए क्या मामलात हैं। सेवन कार्ड स्प्रेड है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, फैसला करना है जी आपको कोई, और ये फ़ैसला जो है ये बिल्कुल सर के ऊपर आया हुआ है और कुछ समझ नहीं आ रही है। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे मेरे पास, जस्टिस का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ कप्स है और 7 ऑफ कप्स है। पर्सन जिसके बारे में आपको फ़ैसला करना है, काफ़ी हद तक इस बात का चांस मौजूद है कि ये रिलेशनशिप की सूरत हाल हो,
तो पर्सन जिसके हवाले से आपको फ़ैसला करना है ऑलरेडी आप उनको जानते हैं और एक ख़ास किस्म का कनेक्शन उनके साथ आपका डेवलप हो चुका हुआ है ऑलरेडी। अब या तो फॉर द टाइम बिंग आप लोगों के दरमियान में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, इस वजह से उसको दोबारा से स्टार्ट करना भी आपके लिए एक मुश्किल काम जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो लोग नज़र आ रहे हैं, लिब्रा है, स्कॉर्पियो, कैंसर है, जो कि यहाँ पे प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। तो मंडे का दिन जो है वो जैसे कि मैंने कहा डिसीजन करना है। अच्छा, डिसीजन की स्टोरी ये है कि डिसीजन आपने किया हुआ है, लेकिन अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसे होगी, और आपको पता है कि आपके लिए क्या चीज़ ठीक है, लेकिन उस ठीक चीज़ को कैसे मैंने इम्प्लीमेंट करना है, ये भी एक आपके लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। और बहुत ज़्यादा आपके पार्ट के ऊपर नेगेटिव थिंकिंग नज़र आ रही है। एक ओवर थिंकिंग होती है कि हम बहुत ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं, एक ओवर थिंकिंग ये होती है कि हम नेगेटिव साइड के ऊपर चले जाते हैं और हम सिर्फ ये सोचते हैं अगर ये बुरा हो गया, अगर वो बुरा हो गया, अगर उससे भी बुरा ये हो गया, अगर उससे भी बुरा वो हो गया। और हमारा अपना सबकॉन्शियस माइंड, हमारी अपनी इनर सेल्फ जो है वो हमें बहुत ही नेगेटिव मैसेजेस दे रही होती है। हम अपने दिमाग के अंदर बहुत ही नेगेटिव वॉइसेस सुन रहे होते हैं। इससे बहरहाल आपको ट्यूसडे के दिन ख़ास तौर पे अवॉइड करने की ज़रूरत होगी। इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, किंग ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डीप हैं। जैसे कि मैंने कहा स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि आप किसी और वाटर साइन के साथ ही डील कर रहे हो। तो इमोशंस और फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डीप है, लेकिन कहा नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा, बताया नहीं जा रहा। और वेंसडे का दिन भी कुछ इसी तरह से ढिलमिल करता हुआ गुजर रहा है। अच्छा, अब यहाँ जस्टिस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि यकीनन आपके पार्ट के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये अमूमन उस वक्त होता है जब आपने किसी के साथ कुछ ज़्यादती की है और अब आपको उस ज़्यादती को बैलेंस आउट करना पड़ रहा है। कुदरत ने, यूनिवर्स ने आपको एक ऐसे पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पे आपके पास कोई हल नहीं है इस बात का कि आप चीज़ों को सेटल कर सकें, चीज़ों को बैलेंस कर सकें उस पर्सन के साथ, उस जगह पे जो भी कुछ मामला किसी के साथ भी आपका रहा है। तो जस्टिस जो है वो यहाँ पे मौजूद है। आप खुद जो है वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के अंदर हैं, सोच रहे हैं कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है। और ये नहीं है कि आपको इस बात का पता नहीं है, लेकिन पता होने के बावजूद हिम्मत करना जो है वो आपको मुश्किल लग रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है फ्राइडे के लिए। आपको पता है कि आप कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, आपको पता है कि अब की बार वो पर्सन जो है जब तक आप उनको बहुत ज़्यादा यकीन दहानी नहीं कराएंगे और हकीकी अंदाज में उनको रिलेशनशिप, ख़ास तौर पे अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो हकीकी अंदाज में अगर रिलेशनशिप को आगे लेके नहीं चलेंगे, अपने आप को प्रूव नहीं करेंगे, तो वो पर्सन जो है वो आप पे बिलीव नहीं करेगा। अच्छा, अब आपकी सिचुएशन इस वक्त इस तरह की है कि छोड़ा भी नहीं जा रहा और किया भी नहीं जा रहा, क्योंकि एक तरफ जस्टिस है, दूसरी तरफ 6 ऑफ कप्स है। आप बहुत ज़्यादा उस पर्सन को याद भी कर रहे हैं, उनके साथ गुजारा हुआ वक्त आपको याद आ रहा है, वो पैशन, वो एनर्जी जो आपने उनके साथ शेयर की, ठीक है, आप उसको बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर आपका कोई फ़िज़िकल कांटेक्ट था इस पर्सन के साथ, फ़िज़िकल कनेक्शन था कोई, तो वो चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा बेचैन किए हुए है। लेकिन बहरहाल करूं ना करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, लिखूं ना लिखूं, मैसेज टाइप करके डिलीट कर दिया, ब्लॉक करके अनब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक करके फिर ब्लॉक कर दिया, ये वाली सब फीलिंग जो है वो 7 ऑफ कप्स के साथ मौजूद है। और यकीनन आप इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि क्या किया जाए। अल्टीमेट प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे वो ये है कि आप इस पर्सन को बावजूद कोशिश के छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और आपसे दोबारा रिकनेक्ट होने की भी हिम्मत जो है वो जुटाई नहीं जा रही। तो ये वीक जो है ये इसी तरह से गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि वाटर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ भी मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।